नमस्कार। जय माता। हमेशा की तरह आज भी एक बहुत अच्छा विषय, बहुत महत्वपूर्ण विषय हमारे और आपके लिए, समाज के लिए, हमारे सबके परिवार के लिए, परिवार में रह रहे लोगों के लिए। विषय कैंसर क्यों इतनी तेजी से बढ़ रहा है, किडनियां क्यों इतनी तेजी से फेल हो रही हैं, शुगर के रोगी दिन प्रतिदिन क्यों इतनी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, बीपी हाई के रोगी इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं, बीपी लो के रोगी इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं, लीवर सिरोसिस यानी कि लीवर का सड़ जाना। तो इन सभी की जो जो सभी गंभीर बीमारियां हैं, इन सभी का जो कारण है और उन कारणों का जो निवारण है वो इसमें मैं बताने की आज कोशिश करूंगा। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ये शरीर से बड़ा कुछ भी नहीं है। मैं हमेशा ऐसा बोलता हूँ अपने पेशेंट को, जो पेशेंट मेरे पास आते हैं, कि आपको मालूम नहीं है इस शरीर की जो कीमत है वो लगभग 250 करोड़ रुपए है। आप अगर एक एक अंग की कीमत लगाएंगे, किडनियों की कीमत कितनी है, हार्ट की कीमत कितनी है, मतलब उसके पैसे कितने हैं, अगर आप खरीदने के जाओ पहले तो मिले नहीं, और मिल जाए तो शरीर में लग के अच्छे से चले नहीं, और चल जाए तो फिर वो लाखों करोड़ों रुपए पे करने पड़ते हैं। तो ईश्वर ने हमको पहले ही करोड़पति बना के भेजा है। अगर हम थोड़ा सा जीवन में इसका ध्यान रख लें, ज़्यादा कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा ही ध्यान रख लें, तो हम बहुत हद तक, ज़्यादा भी नहीं तो 90% बीमारियों के हम जो है इनसे बच सकते हैं। तो इसमें यही है, कैंसर और किडनी फेल इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं ये जानेंगे आज। जब पेशेंट मेरे पास आता है तो वो यही बोलता है, जिसको कैंसर होता है वो भी, और जिसको कैंसर या किडनी फेल होती हैं वो भी, या जिसको नहीं होती है वो भी, वो यही बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आज इतनी तेजी से कैंसर क्यों बढ़ रहा है। खान पान तो पहले से भी ऐसे ही थे, अभी भी ऐसे ही है। तो अब से पहले मैंने बहुत सारी वीडियो डाली हैं, उन वीडियो में कुछ कारण बताए हैं। आज भी कुछ ऐसा ही एक कारण है कि हम हर दिन अपने घर में ऐसा कुछ बना के, ऐसी विधि से, ऐसे तरीके से हम भोजन कर रहे हैं जो आपको 99.9% कैंसर, शुगर, बीपी, किडनियां फेल, लीवर फेल, त्वचा की विभिन्न विभिन्न व्याधियां और रक्त में इन्फेक्शन को बढ़ाते हैं। तो आज मैं बात करूंगा कि जब हम रोटी बनाते हैं तो रोटी बनाने के लिए जो उपयोग आप करते हो एलपीजी गैस, एलपीजी गैस यानी कि गैस सिलेंडर के माध्यम से जब वो उसके फ्लेम पे यानी कि जब वो निकलती है, उस पर जब आप रोटियां सेकते हो तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। ऐसे कई सारे अध्ययन हुए हैं हमारे देश में, हमारे देश से बाहर 2011 में ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के बाद न्यूजीलैंड में, इवन अमेरिका तक कई स्टडी ऐसी हुई हैं। उनमें ऐसा पाया गया है कि अगर आप गैस की फ्लेम पर सीधा रोटी सेकते हो, यानी कि उसको, जैसे कि मैं रोगियों से बात करता हूं तो पता लगता है कि 100 के 100% लोग इसी काम को करते हैं। लेकिन ध्यान ये रहे कि अगर आप ऐसा करते हैं तो उसमें से जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, कार्सिनोजेनिक, ऐसी कई सारी गैसें निकलती हैं जो आपके शरीर में कार्बन यानी कि कैंसर के सेल को एक्टिव कर देंगी, आपकी किडनियों को फेल कर देंगी, आपके शरीर में शुगर कर देंगी, आपके शरीर में बीपी को बढ़ा देंगी और आपको लीवर को फेल कर देंगी। तो ध्यान ये रखना है कि आपको गैस की सीधी फ्लेम पर रोटी को नहीं सेकना है। तो ध्यान ही यही रखना है आपको कि ये भी एक थोड़ा देखने को मिला है कि जब से चिमटा जो होता है रोटी को पकड़ के, जब वो चिमटा नहीं था तो उस समय लोग जो है सीधा फ्लेम पे, गैस की फ्लेम पे रोटी को नहीं सेकते थे। जब से ये आया है तो इस पे जो है सेकना स्टार्ट कर दिया है। अब हमारे यहाँ भी गौशाला में, गुरुकुल में जो रोटियां बनाते हैं उनका एक तरीका है, आप भी ऐसा अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि अच्छा है शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए। रोटी को जब तवे को आप गर्म करते हो, तवा गर्म हो जाता है तो जो भी रोटी है उस पर आप सेकते हो, तवे पे उसको डालते हो, तो उसी पे दोनों तरफ से सेक के उस पर कपड़ा लीजिए और उस कपड़ा की एक पोटली बनाइए और उस पोटली से उस रोटी को सेकिए तो वो अपना फूलना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको सीधा उसकी फ्लेम पर रोटी सेकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जो मैंने बताया आज, कि रोटी को सीधा जो है आप उसके गैस की फ्लेम पे ना सेकें। अगर आप सेकते हैं तो आप मानिए 99.9% कैंसर के सेल को आप अपने शरीर में जन्म दे रहे हैं, किडनियों को फेल करने के लिए मदद कर रहे हैं, लीवर को आप फेल करने के लिए मदद कर रहे हैं, स्किन की तरह तरह की बीमारियां, शुगर को भी प्रेरित कर रहे हैं। उस स्टडी में यहाँ तक भी देखा गया है कि मोटापा जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है उसके पीछे भी ये कारण, हड्डियां जो कमजोर हो गई हैं उसके पीछे भी ये कारण है।
तो आप थोड़े से जानकार बनिए, होशियार बनिए। तो इसी वीडियो के साथ आज मैंने आपको ये बताया, तो ध्यान रखना सीधा गैस की फ्लेम पर रोटी ना सेके, नहीं तो गंभीर बीमारियों के लिए आप तैयार रहिए। नमस्कार, जय गौ माता, वंदे गौ माता।